हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोग का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है, इससे संबंधित कर एवं राजस्व इंस्पेक्टर भर्ती से संबंधित हिंदी के एमसीक्यू कर रहे थे, यानी प्रश्नावली कर रहे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज का सत्र। तो पहला प्रश्न है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा शब्द समास होता है। तो वहाँ कौन सा समास होता है, तो संख्यावाची हो तो वहाँ क्या होता है, द्विगु समास होता है। और यानी कि पहला क्या हो, विशेष्य हो, दूसरा संज्ञा हो तो वहाँ क्या होता है, कर्मधारय होता है। तो आप बीती शब्द में समास कौन सा होगा, तो आप बीती में अपने पर बीती, ठीक है। तो आप बीती में अपने पर बीती पर क्या हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अपने पर बीती तत्पुरुष समास हो जाएगा। धान कोठी, ठीक है, धान कोठी का मतलब धान की कोठी, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चरण कमल, तो चरण रूपी कमल, अब यहाँ पर एक विशेष है एक विशेषण है, जहाँ विशेष और विशेषण आ जाए वहाँ क्या हो जाता है, कर्मधारय हो जाता है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, यानी कि तत्पुरुष समास की कौन सी परिभाषा हो सकती। इससे पूर्व पद प्रधान होता है, बिल्कुल नहीं। पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में, ठीक है। तो पूर्व पद किसमें है, अव्ययी भाव में, ठीक है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, ये द्विगु समास होता है। वैसे द्विगु समास भी जो है अब तत्पुरुष का ही एक भाग है। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, तो ये अव्ययी भाव हो गया। अब बचा एक ही, तो इसमें प्रायः उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, यही हमारा से हो जाएगा। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होते हैं, और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां सब लोगों को पता है वो कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इसके बाद है, योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, तो कुशासन कुश के आसन पर, तो यहाँ कुशासन जो है ना कुश के आसन पर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मध्य पद लोपी तत्पुरुष। तत्पुरुष तो होना ही है, मध्य पद यानी कि के जो है का लोप हुआ है। और वैसे देखा जाए तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। द्विगु समास के उदाहरण को चुनिए। द्विगु समास, तो यहाँ पर चौमासा, नवरत्न, पंचवटी, ये सभी, तो सभी के सभी क्या हैं, द्विगु समास हैं। चार मास, नवरत्न, पांच वट, यथा संभव में समास है, यथा आ गया ना, यथा जहाँ पर भी आएगा अव्ययी भाव समास होगा, तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। देश निकाला, देश से निकाला, ठीक है, तो देश से निकाला कहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। पंचपात्र यानी पांच पात्र, तो पांच पंचपात्र में कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं किसके अंतर्गत, अभी अभी मैंने बताया कि द्विगु समास और कर्मधारय समास ये दोनों तत्पुरुष समास के ही क्या हैं, भाग हैं। इस बाद है, मृग नयन में समास है, तो मृग के समान नयन, तो मृग के समान नयन में क्या हो जाएगा,
कर्मधारय हो जाएगा। ऐसे ही मृगनयनी में तो उसमें भी कर्मधारय हो जाएगा। इसी तरह से मीनाक्षी है, मीनाक्षी तो मीन की तरह आक्षी, आक्षी का मतलब आँख, तो मीनाक्षी, तो मीनाक्षी में क्या हो जाएगा, कर्मधारय। किस पद में तत्पुरुष समास है, दौड़ और धूप, पीला कपड़ा, तीन भुवन और मधुमक्खी, तो मधु की मक्खी, तो मधुमक्खी में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है, यथासंभव अव्ययी भाव समास। देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। देश और विदेश, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। पीताम्बर कर्मधारय, पीला कपड़ा। समास के कितने भेद हैं, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप हो जाता है, तो द्वंद्व समास में संयोजक शब्द का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। फिर है पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, तो पूर्व पद संख्यावाची शब्द कौन सा है, द्विगु समास है। अनुरूप समस्त यानी समस्त पद में कौन सा समास है, तो अनुरूप, ठीक है। तो अनुरूप का मतलब है रूप के अनुसार, तो रूप के अनुसार अब यहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देशांतर में समास कौन सा है, तो देशांतर में समास हो जाएगा देश का अंतर, ठीक। तो देशांतर में इसमें हमारा समास हो जाएगा क्या, बहुब्रीहि द्वंद्व द्विगु, नहीं, ना तो बहुब्रीहि होगा, ना द्वंद्व होगा और ना ही द्विगु होगा, तो सिर्फ कर्मधारय बचा। वैसे देश का अंतर, यहाँ पर देशों का अंतर, यहाँ देशांतर यानी कि देशांतर, तो यानी देशांतर ये जो है यहाँ पर हमें तत्पुरुष होना चाहिए था, लेकिन तत्पुरुष इसमें है नहीं। चौमासा में समास है तो 4 मास, तो कौन सा हो गया, द्विगु समास हो गया। पंचामृत में समास है 5 अमृत, तो पंचामृत में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, त्रिवेणी यानी 3 आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। देव जो है महान में किस समान का यानी किसका है उदाहरण, ठीक है। तो देव जो है समान, अब यहाँ तो या तो तत्पुरुष तो होगा नहीं, अव्ययी भाव नहीं होगा, तो महान देव, तो कर्मधारय या तो फिर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। अब ये निर्णय आप लोगों को लेना है, कर्मधारय है तो देव जो है महान, तो महादेव। यदि शिव लिया जाए तो यानी कि यहाँ पर अर्थात शिव होता तो बहुब्रीहि हो जाता, अर्थात शिव नहीं है तो कर्मधारय। योगदान में कौन सा समास है, ठीक है, योगदान, तो योगदान में कौन सा समास है, इसके लिए कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से योग्यता का दान, ठीक है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, तो कर्मधारय चक्रपाणी, बहुब्रीहि समास, विष्णु, चतुर्युग, 4 युग और कितना हो गया, द्विगु, नीलोत्पल, ठीक है, यही है कर्मधारय। नीला यानी उत्पल अर्थात कमल। माता और पिता द्वंद्व समास, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। इस बात चतुरानन में कौन सा समास है, तो चतुरानन में, चतुरानन, ठीक है, 4 हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस बात कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है, निस्दिन, निस्सी और दिन यानी रात और दिन, ये द्वंद्व समास। त्रिभुवन, 3 भुवन, द्विगु समास। पंचानन, ठीक है, और पुरुष सिंह, पुरुष रूपी सिंह, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय हो जाएगा, तो पंचानन ही हो जाएगा। 5 हैं आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय, नहीं कार्तिकेय तो षडानन है। इसके बाद है चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास। भाई और बहन द्वंद्व समास। स्वर्ण घट, स्वर्ण का घट, ठीक है, तो स्वर्ण के लिए नहीं, स्वर्ण का घट, तो सी हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है
अभिभाव का लवकुश भरपेट, तो कहाँ पर आएगा? भरपेट। अभिभाव समास का मतलब है संपूर्णता का बोध कराए, ठीक है। ये संपूर्णता का जहाँ पर विरोध कराता है उसे क्या कहते हैं? अभिभाव कहते हैं। शताब्दी, ठीक है, 100 वर्षों का समय, तो क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। पीताम्बर में समास है, तो पीताम्बर में अब यहाँ पर तत्पुरुष दिया है, बहुब्री दिया है, द्विगु दिया है, तो ना तो अव्ययीभाव है, न तत्पुरुष है, न द्विगु है, तो क्या हो जाएगा? फिर बहुब्री हो जाएगा, ठीक है। यदि बहुब्री नहीं होता, ठीक है, तो फिर ये क्या बनाता? कर्मधारय। तत्पुरुष समास है किसमें? शताब्दी, चौमासा, भाई बहन और पद प्राप्त, तो पद को प्राप्त यहाँ पर होगा। भाई बहन द्वंद्व, चौमासा द्विगु, शताब्दी, ठीक है, ये भी द्विगु हो जाएगा। गर्भ शून्य, गर्भ से शून्य, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब गर्भ से शून्य है ना, यानी गर्भ क्या हो गया? उसके पास है अथवा नहीं है। तो जब गर्भ नहीं है तो क्या? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, गर्भ से शून्य, ठीक है, गर्भ के द्वारा शून्य नहीं, गर्भ से शून्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। रसगुल्ला में समास है, रस का गुल्ला, यानी कि रस में डूबा हुआ गुल्ला, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसी तरह से दही बड़ा, तो दही बड़ा में भी क्या हो जाएगा? उसमें भी तत्पुरुष समास ही होगा। निम्नलिखित में से किस शुद्ध में समास और संधि दोनों है? यज्ञशाला, इसमें नहीं है, यज्ञ के लिए शाला। तत्पुरुष समास स्वधर्म, ठीक है, अपना धर्म, ठीक है, इसमें भी नहीं है। जलोष्म, जल और ऊष्मा, ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ पर द्वंद्व समास है, और यही क्या हो जाएगा? समास और संधि दोनों है। पंकज, पंक और जा, पंक में जन्म लेने वाला, ठीक है, पंक में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, बहुब्रीहि समास। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? पहला पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान। देखो तृतीय पद तो होता नहीं है, ठीक है, दोनों पद प्रधान तो होते नहीं है। अब पहला या दूसरा पद कोई ना कोई एक क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। तो तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, तो दूसरा पद प्रधान हो जाएगा इसका। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। हाथों हाथ, हाथों ही हाथों में, अव्ययीभाव समास। पंचानन में कौन सा समास है? ठीक है, तो पंचानन में कौन सा समास है? द्विगु समास है। सतसई में कौन सा समास है? सतसई, ठीक है। अब यहाँ पर दो भी हो सकते हैं, द्वंद्व भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुब्रीहि समास नहीं है, और जब बहुब्रीहि समास नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। बहुब्रीहि समास होता तो हम क्या करते? इसे बहुब्रीहि लगाते। सतसई का मतलब है 700 दोहों का समूह, और जिसको किसने लिखा है? बिहारी ने लिखा है। गंगा जल, गंगा का जल, तो गंगा का जल तत्पुरुष समास। फिर है वाचस्पति, किस समास का समस्त पद है? ठीक है, वाचस्पति, नन समास, अलुक समास, बहुब्रीहि समास और संबंध समास, ठीक है। वाच का पति, वाचस्पति, तो इसमें है अलुक तत्पुरुष। निर्विवाद में समास है नि और विवाद से, ठीक है, यानी बिना विवाद का। तो जो निर्विवाद है, बिना विवाद का, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? एक तरफा, आत्मनिर्भर, वक्रतुंड, धनंजय, ठीक है, तो धनंजय भी और वक्रतुंड भी, ये तो होगा नहीं। एक तरफा यानी एक तरफ अव्ययीभाव समास। आत्म पर निर्भर, ठीक है, आत्मा ने अपने आप पर निर्भर, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अनुकूल, इनमें से कौन सा समास है? अनुकूल में कौन सा समास है? तो क्या द्वंद्व है, अव्ययीभाव है, या द्विगु है, या तत्पुरुष है? सॉरी, उपकूल, तो उपकूल में हो जाएगा अव्ययीभाव समास।
पतझड़ में समास है कौन सा? पत्ता को क्या करना है, झाड़ना है या पत्ता झाड़ना है, ठीक है, तो किस में आएगा? पतझड़, ठीक है। तो पतझड़ क्या कर्ण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, या द्वंद्व समास है? या यहाँ तत्पुरुष में कर्म दिया है तो कर्म नहीं होगा, कर्ण दिया है कर्ण नहीं होगा, द्वंद्व तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? पतझड़, ठीक है। पत्ते का झड़ना, बहुब्रीहि समास। पतझड़ ये क्या होता है, यहाँ पर आएगा कि वो एक पतझड़ नामक एक ऋतु होती है। नील कमल में कौन सा समास है? तो नीला है जो कमल अर्थात कर्मधारय। इनमें समासों को बताना है, तो यहाँ पर जो समास को बताना है वो कौन से समास हैं? पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी, ठीक है। अब पाणिनि के अष्टाध्यायी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु भी हो सकता है, बहुब्रीहि। जब दोनों दिया है तो फिर हम क्या लिखेंगे? बहुब्रीहि लिखेंगे। निम्नलिखित द्विगु समास नहीं है, किसमें द्विगु समास नहीं है? शताब्दी में तो है, अष्टभुजा में भी है, नकटा, नकटा में नहीं, नाक को कटाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ नाक को कटाया हुआ दिया हुआ है, और नाक को कटाया हुआ क्या है वो, ठीक है, नकटा कहा जाता है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, ठीक है, अर्थात कौन? शिव। शिव को क्या कहा जाता है? मृत्युंजय कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यावत जीवन यानी जब तक जियो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? वाचस्पति, त्रिभुवन, घनश्याम और चंद्रशेखर। देखिए, त्रिभुवन में तो क्या हो गया? द्विगु समास। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास। घनश्याम में भी क्या हो गया? बहुब्रीहि समास बचा। वाचस्पति तो जिसका अपने वाणी पर कंट्रोल हो उसे बोलते हैं वाचस्पति, तो तत्पुरुष हो गया। वनगमन, ठीक है, तो वनगमन में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, वन को जाना। सप्तऋषि में कौन सा समास होगा? सप्तऋषि यानी 7 ऋषि, तो सप्तऋषि में क्या होगा? द्विगु समास। इस बात है अजात शत्रु में कौन सा समास होगा? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु जन्म ना हुआ हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अजात शत्रु। तो अजात शत्रु में तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, या बहुब्रीहि समास होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जिसका कोई दुश्मन ना हो, शत्रु ना हो। चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात बहुब्रीहि शिव। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो त्रिनेत्र, त्रिभुवन, एक दंत, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुवन। कारण यह है त्रिनेत्र शिव, एक एक दंत हाथी, ठीक है, और त्रिभुवन, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुवन ही होगा, ठीक है, द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण इसमें फिर से कह रहा है कौन सा है? माता पिता यथाशक्ति नवग्रह, तो नवग्रह होगा। इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? चौराहा, पंसेरी, शताब्दी। तो चौराहा में इसमें हमारा हो जाएगा, चौराहा में द्विगु समास हो जाएगा, पंसेरी में द्विगु समास हो जाएगा, शताब्दी में भी, यानी कि यहाँ पर वही हो जाएगा द्विगु समास। इसका मतलब डी वाला जो रहा वो कट गया है, इसका बहुब्रीहि समास डी होगा। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, ठीक है, इसमें कौन सा समास होगा? पॉकेट को मारने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास।
इन शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि यानी सामासिक शब्द है। दशानन, लुप्तपद, प्राप्तोदक और उपहृत पशु। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात संबंध बोधक, तो संबंध बहुब्रीहि हो गया। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव का समास इसमें अव्ययी भाव समास नवग्रह, द्विगु समास, ठीक है, महान है जो आत्मा, और आमरण। आमरण क्या हो जाएगा? मरने तक। ये यहां पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथाशीघ्र का समास बताएं, तो यथाशीघ्र में आएगा अव्ययी भाव समास। जनतंत्र शब्द का निम्न में से किस समास का प्रकार जनतंत्र शब्द निम्न में से किस प्रकार का समास के अंतर्गत आता है? यानी जनतंत्र में किस तरह का? जनता का शासन ना, तो जनता का की के, तो क्या कर्म तत्पुरुष या कर्ण तत्पुरुष से संबंध है संप्रदान, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? तो जनतंत्र का मतलब जनता के लिए यानी तंत्र, इसका मतलब हो जाएगा संबंध कारक, जिसके लिए, ठीक है। इसके बाद अष्टाध्यायी में समास कौन सा होगा? तो अष्टाध्यायी में समास हो जाएगा हमारा क्या? द्विगु, 8 अध्याय वाला। तो गाइज ये थे 70 प्रश्न MCQ। आशा है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई क्षेत्र से कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।